एक तरफ वो पंत है 27 करोड़ वाला, और एक तरफ ये श्रेयस अय्यर है, वो भी 27 करोड़ के बिल्कुल नज़दीक ही है। लेकिन देखिए बात क्या होती है कि पैसा आप लगा सकते हो, बट रिटर्न आपको कौन निकाल कर देगा, ये बात बहुत हद तक मैटर करती है कि जब बात आती है मुद्दे की और एक्शन की, तब कौन रिटर्न निकाल कर दे रहा है, उसी बात की बात होती है। और आज कहीं ना कहीं जो पूरा एक सिनेरियो बना हुआ था, वो एक्चुअली में ऋषभ पंत वर्सेस श्रेयस अय्यर ही बना था कि भैया जिन खिलाड़ियों के ऊपर इतने करोड़ों करोड़ रुपए लगाए गए हैं, उन खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी होगा जो रिटर्न निकाल कर देगा। आज की तारीख में ऋषभ पंत के जो स्टेक्स हैं वो लगातार नीचे जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लखनऊ की तरफ से ना उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो शायद उनको चाहिए। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि ना मतलब दिल्ली की कप्तानी भी जब ये कर रहा था, तब भी ये चीज़ ऐसा लगता था देखने में कि यार जब प्रेशर आता था ना, ये बंदा ना मतलब वो जो एक होता है ना कि नहीं मैं पूरी टीम को लेकर चलूंगा, वो चीज़ नहीं हो पाती। एज अ कैप्टन अगर आप ही अपना चेहरा मायूसों जैसे बनाकर बैठ जाओगे, तो फिर बाकी टीम के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो मैं अब यहाँ पे क्या यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आप किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहे हो एक गेम के ऊपर। आप जैसा इम्पैक्ट डालोगे वैसा ही आपको लोग परसीव भी करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आज के मैच में जो जिस तरीके का परफॉर्मेंस इन लोगों का निकल कर आया है, मतलब 8 विकेट से जीती है आज के मैच में पंजाब, ये लिटरली बता रहा है कि भाई उन लोगों को अपने प्लेयर्स के ऊपर अब कितना ज़्यादा भरोसा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब मैनेजमेंट ने एक चीज़ जो सबसे अच्छी करी है वो ये है कि सब प्लेयरों को एक एक रोल अपना डिफाइन कर दिया है कि भैया ये आपका रोल है और आपको इस रोल में अपना बेस्ट देना है। मतलब आज प्रियांश नहीं चले तो परब सिमरन ने आज जो फोड़ा है, मतलब इस बंदे ने आज जो बैटिंग करी है, लाजवाब बैटिंग करी है। और कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर आज परब सिमरन आउट नहीं होता तो ये सेंचुरी तक पहुंच सकता था, पर ठीक है वो एक शानदार कैच लिया गया बाउंड्री के ऊपर, अच्छा कैच था। बट नेवरदलेस बंदे ने जो इनिंग खेली है वो इनिंग मतलब किसी भी बड़ी इनिंग से कम नहीं थी। इसके बाद जब हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर ने तो एक तरीके से मतलब पूरी तरीके से ना मैच को अपने पलट ही दिया है। अभी रिपोर्ट्स तो ये भी निकल कर सामने आ रही है कि बंदे को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया जाएगा, ऑफर क्या दिया ही जाएगा, और उसमें ग्रेड ए कैटेगरी बंदे को दी जाने वाली है। तो श्रेयस अय्यर के लिए तो टाइम इस समय पूरा चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर वो इसी समय पर मतलब हर किसी की नज़रों का किरकिरी बन गए थे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, और इस साल हम लोग देख रहे हैं कि बस हर कोई श्रेयस अय्यर ही बात कर रहा है। जबकि वर्ल्ड कप में बंदे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, चैंपियंस ट्रॉफी में उसको वापस लेकर आया, एंड नाउ इन आईपीएल पहले मैच में 97 और अब एक बार फिर से 52 रन की एक बहुत ही मैं कहूँगा क्रीम पारी खेली है। आज के मैच में भी एफर्टलेस पारी खेली है, 30 बॉलों में 52 बनाए हैं, 173 का स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक रेट रहा है। एंड मोर ओवर एक कप्तान के तौर पर कहीं ना कहीं जो क्रेडिट मिला नहीं था श्रेयस अय्यर को, जो क्रेडिट मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट तक गंभीर को दे दिया गया था, उसको देखते हुए अब लगता है कि नहीं यार इस बंदे का शायद टाइम अब वापस आ गया, और टाइम सही वापस आया है। और ये बंदा परफॉर्मेंस के लेवल पर भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप चाहे फील्ड पे कप्तानी की बात कर लें, चाहे आप बैटिंग से अपनी पावर को दिखाने की बात कर लें, हर एक चीज़ अच्छी है। लखनऊ की बात करें तो देखिए लखनऊ की तो आज शुरुआत ही खराब रही थी। मिचेल मार्श जैसा खिलाड़ी अगर आपका डक पे आउट हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस तो गिरता ही है। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि निकलस पूरन के ऊपर इस समय ऐसा लग रहा है कि एलएसजी जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर डिपेंडेंट है। मतलब अगर निकलस पूरन नहीं चले तो फिर कौन चलेगा, ये बात कई लोगों के दिमाग में आ जाती है। आयुष बदोनी ने अच्छी पारी खेली 41 रन की। मोर ओवर जो मेरे लिए सबसे अच्छी पारी रही वो रही अब्दुल समद की। बंदे ने 27 रन बनाए सिर्फ 12 बॉलों पे, और ये जो 150 से 177 पहुंचने का जो पूरा सफ़र था ये कहीं ना कहीं अब्दुल समद के कारण ही पॉसिबल हो पाया। बट आप सोचिए कि वो मैच कितना एक तरफा रहा होगा कि लॉर्ड ठाकुर भी उसमें कुछ नहीं कर पाए, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी उसमें कुछ खास नहीं कर पाए। लखनऊ ने आज कोई ऐसा मतलब बहुत शानदार स्कोर नहीं बनाया था जिसको कि आप देखकर कह सकें कि नहीं यार ये स्कोर तो बहुत ही क्लिनिकल है और इस स्कोर के ऊपर तो कोई भी मैच जीत सकता है। 171 का स्कोर था और उसको बहुत ही आसानी से सिर्फ 16 ओवरों में ही पंजाब ने चेज कर लिया, ऑल थैंक्स टू प्रभ सिमरन एंड श्रेयस अय्यर। इसके अलावा नेहल वधेरा ने भी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर 25 बॉल से 43 रन की इनिंग खेली। छक्के आज पंजाब वालों ने बहुत लगाए हैं, मतलब 11 छक्के पड़े हैं आज पंजाब की तरफ से। एंड यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग बात मेरे लिए ये है कि यार श्रेयस अय्यर जो है ना,
एक नेचुरल प्लेयर के तौर पर छक्कों के लिए ना उतना मशहूर नहीं है। बट इस बार के आईपीएल में जो चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो यही है कि बंदा जो है ना छक्कों में बहुत डील कर रहा है। और ये अच्छी बात भी, क्योंकि इससे ना आपका स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। प्लस आप कितनी ही बॉलें खेल लें, आप कितनी ही बॉलों को डॉट बॉल कर दें, बट आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप छक्कों में डील करके ना चीज़ों को बदल सकते हो। वहीं पर अगर हम लोग लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की तरफ से मतलब 7 छक्के पड़े हैं इन टोटल। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो बाउंड्रीज होती है ना, ये बाउंड्री से ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है, सिर्फ स्कोर में नहीं बल्कि प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस में भी। और यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि पंजाब का जो इस समय कॉन्फिडेंस है वो ऑल टाइम हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है। मैं यहाँ पर बॉलिंग की बात करूँ ज़रा, अगर पंजाब की बॉलिंग लखनऊ की बॉलिंग कैसी रही तो आप देखेंगे शार्दुल ठाकुर आज ऑल टाइम हाई रहे, 13 की इकनॉमी रही आज इनकी, 3 ओवर में 39 रन पड़े हैं। आवेश खान भी 10 की इकनॉमी से पिटे हैं। दिग्वेश राठी थोड़े ठीक ठाक रहे बस। इसके अलावा रवि बिश्नोई, जिनको कि एक तुरुप का इक्का माना जाता है, 14 से भी ज़्यादा की इकनॉमी से पिटे हैं ये। इसके अलावा सिद्धार्थ की अगर बात करें, जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज़ किए गए, 9 की इकनॉमी से यही पिटे। एक्चुअली में बात करें तो हर प्लेयर यहाँ पर बुरी तरह से कुटा है आज। तो जब प्लेयर्स इतनी बुरी तरह से कुटते हैं ना, तो फिर टीम का बचना ना यार बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताओ ना, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आपकी टीम जो है वो बच जाएगी? कहीं से कहीं तक नहीं बचेगी। मतलब ये सिचुएशन ही नहीं बन सकती है कि यहाँ पर आप मैच को बचा सको, कोई सिचुएशन ही नहीं बन सकती। आप कितनी कोशिश कर लो, कितना ही ट्राई कर लो, बट नहीं, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज पंजाब के साथ दरअसल बात ये है ना कि पिछला मैच इन लोगों ने बहुत क्लिनिकली जीता था, बहुत क्लिनिकली जीता था। एंड उस मैच को जीतने के बाद में जितना मुझे लग रहा था कि जो भी लोग पंजाब को देख रहे थे ना, पंजाब को ऑब्जर्व कर रहे थे, दे वॉन्टेड टू नो कि क्या पंजाब अपने पहले मैच की जीत को अगले मैच के मोमेंटम में बदल सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि टीमें जो होती है ना, पहला मैच तो जीत जाती हैं, बट उसके बाद फिर वो डीरेल होना शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी अभी आईपीएल का बहुत ही शुरुआती दौर है, तो कुछ भी कहना या किसी भी कंक्लूजन पे जाना सही नहीं रहेगा। बट ये बात एक है कि भाई प्लेयर्स जो हैं अगर सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उनको थोड़ा सा तो डोर देनी पड़ेगी, जो पंजाब मुंबई इस बार करते हुए दिख रहे हैं। भाई मुंबई की तरफ से कितने नए नए लड़के आ रहे हैं, दोनों जो नए बॉलर्स उनके आए, विघ्नेश पृथ्वी और अश्विनी कुमार, कितनी शानदार बॉलिंग करी है दोनों ने, और डेब्यू मुंबई की तरफ से किया। मुंबई कितना बढ़िया काम करी है। पंजाब भी यही काम करता है, पंजाब भी स्काउटिंग करता है नए यंग टैलेंट के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पंजाब शायद कुछ इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, भाई निधि जी बोल रही हैं कि भैया मतलब पंत भी चलेगा, वो भी बुरा नहीं है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पंत बुरा खिलाड़ी है, बट वो क्या है ना, यहाँ से नहीं सोच रहा है वो बंदा ना, एक अलग ही जोन में चलता है। क्या है कि आप हो अटैकिंग खिलाड़ी, सबको पता है, आप बहुत अच्छा अटैक करते हो, ये भी सबको पता है, बट आपको मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खेलते हो तो फिर चीज़ें आपके लिए दिक्कत वाली होंगी, ये बात तय है, और आप इस बात को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। पंजाब ने ये मैच जितना कन्विंसिंगली जीता है, उसको लिटरली कहा जाता है कि भाई इसने, पंजाब ने लखनऊ को नवाबी तरीके से धोबी पछाड़ मार दिया है। यहाँ से लखनऊ को वापस आना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस तरह की जो ये हार होती है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत बड़ा डेंट मारती है, बहुत बड़ा डेंट मारती है। और ऋषभ पंत जो कि ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, एविडेंट तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पर है, ऐसे में बंदे को खुद को ऊपर लाने के लिए एक बिना सोची समझी हुई पारी उसको खेलनी पड़ेगी, और एक ऐसी बड़ी पारी ही शायद ऋषभ पंत को अब रिवाइव कर सकती है। एल्स यहाँ पर तो फिलहाल ऋषभ पंत के लिए सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। संजीव गोयनका साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि जो आपको बिल्कुल एंटरटेन करेंगे, ग्राउंड पे ही रगड़ देने के लिए मशहूर हैं ये। अगर ये शार्दुल ठाकुर के सामने हाथ जोड़ सकते हैं तो ये ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को मैदान पे खड़े होकर लताड़ भी सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है अब आगे कोई समझ नहीं सकता, मुझे तो इतना समझ में आ रहा है। अगर पॉइंट्स टेबल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो पॉइंट्स टैली में अब आरसीबी, पंजाब किंग्स और दिल्ली, ये 3 टीमें ऐसी हैं टॉप पर जो कि अपने शुरुआत के 2-2 मैच जीत चुकी हैं, और ये तीनों टीमें टॉप 3 में हैं। नेट रन रेट के मामले में राजस्थान, बेंगलुरु सबसे ऊपर है, पंजाब सेकंड पर है, और दिल्ली जो है वो 3rd नंबर पर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इस समय 4th नंबर पर गुजरात टाइटंस है, जिन्होंने 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा है। इसके अलावा फिर एमआई है जो कि 3 में से 1 मैच जीत पाई है। एलएसजी है जो कि 3 में से अगेन 1 मैच जीत पाई है। इसके बाद जितनी टीमें हैं सबके 3-3 मैच हो चुके हैं और सबने 1-1 मैच ही जीता है।
मतलब MI, लखनऊ, CSK, SRH, राजस्थान, KKR इस समय बॉटम पे है। 3 मैचेस में से 1 मैच ये लोग जीते हैं और सबसे खराब नेट रन रेट जो है वो भी इन्हीं का है, -1.4 का इनका नेट रन रेट है। तो KKR को इस समय नेट रन रेट के ऊपर भी काफ़ी मतलब तगड़े तरीके से काम करने की ज़रूरत है। चेन्नई चेन्नई इज होपिंग टू चेंज देयर फॉर्च्यून्स, बट कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं। और जिस चेन्नई को देखने की आदत हमारे देश के लोगों को पड़ी हुई है ना, वो चेन्नई अब दिखाई नहीं दे रही है। और यही कारण है कि चीज़ जो है ना कहीं दिक्कत वाली हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो रही है। हर्ष भाई लिख रहे हैं कि भैया अदब से हार गए लखनऊ वाले। बिल्कुल अदब से हारे हैं, अदब से क्या हारे हैं। मेरा मतलब तो ये है भाई कि आप अगर अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हो तो आप उसका एडवांटेज बिल्कुल उठाएं, और अपने होम ग्राउंड पर खेल कर ही आप एडवांटेज अगर नहीं उठा पा रहे हो तो फिर आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करी है, जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है। IPL हुआ होगा एक समय पर कभी बच्चों का खेल कि भैया चलो ठीक है कंपटीशन नहीं है, बट आज की तारीख में मतलब किसी तरीके से कुछ नहीं हो पा रहा है, किसी तरीके से कुछ नहीं हो पा रहा। गोयनका साहब वाकई में यहाँ पर जो ओमी ने बहुत बढ़िया कमेंट किया है भाई। गोयनका के लाइक पैसा बर्बाद बैन जो टुल्ला पंत, लिटरली यही हर कोई बोल रहा है सोशल मीडिया पर कि भाई ये पंत को आखिर क्या हो गया है। वो 27 करोड़ जो इसको मिले हैं उसकी FD मार दी क्या टैक्स वैक्स कटवा के कि भैया अब तो ब्याज खाऊंगा। हद होती है भाई। मतलब यार एज अ प्लेयर आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, कप्तान के तौर पर आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, और इससे होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पंत का कॉन्फिडेंस डाउन होगा और कुछ भी नहीं। आप ये बात मुझसे आज समझ लो, ये बंदा जो है कॉन्फिडेंस के मामले में मात खा जाएगा, और वहीं पर इसकी जो पूरी स्ट्रगल है ना वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आप कितने ही बड़े प्लेयर हो, मैच डे पर अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अपनी टीम को अगर आप लाइन के उस पार नहीं निकाल पा रहे हो, तो दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बढ़ेंगी और कुछ नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। क्योंकि ना जहां तक चीजें हैं वो मतलब क्या बोलो भाई, क्या बोलो। पंत को लेकर बहुत बातें चल रही हैं कि भैया पंत ने क्या कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि मतलब दरअसल क्या है ना, ये जो मैचेस होते हैं ना, इन मैचेस को ऐसा लगता है कई बार खिलाड़ी ना सीरियसली लेते नहीं है। खिलाड़ियों को लगता है चलो ठीक है IPL के मैचेस हैं, यूं ही निकल जाएंगे, हो जाएगा हो जाएगा। नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। आज की तारीख में IPL का जो ड्राफ्ट है, मैं मैच की भी बात नहीं कर रहा हूँ, IPL के प्लेयर्स का जो ड्राफ्ट है वही इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि आप श्योरिटी नहीं रख सकते हो कि ये आपको खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा। और ऐसे ऑक्शन में जब आपको 27 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यार ये नहीं कि आप हर मैच जिताओ, बट एटलीस्ट आप खड़े तो रहो, एटलीस्ट आप मेक श्योर तो करो कि नहीं चलो हम कोशिश करेंगे। और यहां पर तो ऐसा लगता है कि शायद कोई कोशिश करने के लिए ही तैयार नहीं है। KKR इज ऑल्सो क्राइंग फॉर अय्यर, गलत अय्यर पिक कर लिया ऑक्शन में, वेंकटेश अय्यर। श्रेयस अय्यर को पता नहीं क्यों उन लोगों ने इतना नेग्लेक्ट किया है, समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल सकते हैं यार। टैक्स कट गया इसलिए परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है पंत का। अरे टैक्स भी कट गया भाई, तब भी कुछ तो पैसा हाथ में आया होगा, और वो कुछ भी आपके और मेरे हाथ में जो पैसा उससे बहुत ज़्यादा है। बंदा कब तक उसी में रहेगा।